तो आखिरकार वैगनर चीफ प्रिगोजिन मारा गया। सवाल क्या इससे उठते हुए नजर आ रहे हैं? पहला सवाल क्या है, क्या पुतिन ने ही हत्या करवाई है? ये बड़ा सवाल और शक क्यों है? पुतिन के खिलाफ बगावत का बदला लिया गया है पुतिन की तरफ से। सवाल नंबर 2 क्या है? फटाफट आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्या वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मरवाया है? अब शक क्यों है ज़ेलेंस्की पर? क्योंकि यूक्रेन युद्ध का बदला ले सकते हैं। अगला सवाल क्या है, यह आपके सामने सवाल नंबर 3, नेटो या फिर सीआईए की कहीं साजिश तो नहीं, अमेरिका तो नहीं? क्योंकि शक इसलिए क्योंकि प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन को बदनाम करना था उन्हीं के देश में। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 क्या है? पुतिन विरोधी गुट की साजिश है क्या ये? शक इसलिए क्योंकि पुतिन के खिलाफ रूस में माहौल बनाने की कोशिश है। अगले साल मार्च में रूस में राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सवाल नंबर 5 क्या उठता है? मॉस्को में ज़ेलेंस्की एजेंट्स का हाथ है क्या? शक क्यों यहां पर गहरा आ रहा है? क्योंकि ज़ेलेंस्की के इशारे पर बाखमुट का बदला लिया गया। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि उठते हुए प्रिगोजिन की मौत के बाद नजर आ रहे। समीर, बिल्कुल, करुणा ने आपको जो जानकारी दी, देखिए सवाल एक नहीं, दो नहीं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उस पर से व्लादिमीर पुतिन की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त खास करके हमारे साथ मौजूद हैं, जो रूस से आ रही एक एक खबर की अपडेट सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों को दे रहे हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जेके त्रिपाठी साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर महेश सचदेवा सर भी हमारे साथ मौजूद हैं और अमिताभ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। लेकिन मनीष, सबसे पहला सवाल यह जहन में आता है कि येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत के बाद तो उन्हें बेलारूस भेज दिया गया था, उसके बाद वो नजर आते हैं साउथ अफ्रीका में और अब पता चलता है कि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाता हुआ उनका विमान, उसे या तो मार गिराया जाता है या फिर वो हादसे का शिकार हो जाता है। ये हो क्या रहा है? किस अंदाज में ये जानकारियां सामने आ रही हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, देखिए 24 जून को बगावत हुई थी और ठीक 2 महीने बाद 23 अगस्त को यह घटना घटी है। हादसा हम लोग भले कह दें, लेकिन वैगनर ग्रुप इसे हादसा नहीं मान रहा है बल्कि हत्या कह रहा है। वो कह रहा है कि रूस के गद्दारों ने दरअसल प्रिगोजिन की हत्या की। अब सबसे बड़ी बात देखिए, बगावत के महज 5 दिन के बाद पुतिन उनसे मिले थे और लगा था कि सब कुछ साफ हो गया है। बेलारूस भेजे गए, बेलारूस में वैगनर लड़ाके लगातार ट्रेनिंग दे रहे थे, पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंच गए थे और उसके बाद अचानक नीजर में तख्ता पलट होता है और प्रिगोजिन अफ्रीका में दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मॉस्को कल आते हैं, कल ही वो अफ्रीका से मॉस्को पहुंचे थे, तो आखिर क्या वजह थी कि अचानक वो मॉस्को आए और मॉस्को में कुछ घंटे भी नहीं रुके, वहां से वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। और तब जबकि वो जब मॉस्को पहुंचे थे उस समय पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे, मॉस्को में मौजूद नहीं थे। वो उस समय रूस यूक्रेन बॉर्डर पर एक शहर कुर्स्क में एक सैन्य कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। यह भी एक दिलचस्प संजोग है कि जिस वक्त मॉस्को के एयर स्पेस में यह हादसा होता है, उस वक्त पुतिन उस जगह थे जहां कभी वैगनर चीफ रहा करते थे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है ना मनीष कि इतना कुछ हो गया, प्रिगोजिन की जान चली गई और व्लादिमीर पुतिन के एक भी अल्फाज सुनने को नहीं मिले, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन प्रिगोजिन की मौत पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या है, वो आपको बता दें। पुतिन की मर्जी के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले थे प्रिगोजिन। रूस की अफ्रीका पॉलिसी को वो प्रभावित कर रहे थे। व्लादिमीर पुतिन से बगावत करने के बाद आखिर प्रिगोजिन कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? बेलारूस उन्हें भेजा जाता है, फिर वो साउथ अफ्रीका में नजर आते हैं और कहा यह जा रहा है कि प्रिगोजिन का जो इरादा था वो रूस को रास नहीं आ रहा था, पुतिन को रास नहीं आ रहा था। इसीलिए सवाल सबसे बड़ा यही है कि कहीं व्लादिमीर पुतिन ने प्रिगोजिन की हत्या तो नहीं करवा दी? जवाब मिलना बाकी है। प्रिगोजिन को मृत्युदंड, वजह क्या हो सकती है? ये देखिए, दावा जो है वो क्या है? वैगनर चीफ को मारने का प्लान 1 हफ्ते में तैयार हुआ। इसकी बड़ी वजह क्या थी? वजह देखिए, रूस की अफ्रीका पॉलिसी को प्रिगोजिन प्रभावित कर रहे थे। ये देखिए प्रिगोजिन की तस्वीर। प्रिगोजिन अब इस दुनिया में नहीं है। वैगनर ग्रुप में नए लड़ाकों की भर्ती उन्होंने शुरू कर दी थी, इसे भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। बिना बुलाए पुतिन से मिलने वो मॉस्को आ रहे थे, पता यह भी चला है। बहुत बड़ा दावा जो है वो क्या है? पुतिन की मर्जी के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले थे येवगेनी प्रिगोजिन, ये भी पता चल रहा है।
और बेलारूस से पोलैंड पर हमले की वो रणनीति तैयार कर रहे थे जिसके लिए पुतिन राजी नहीं थे। पुतिन की मर्जी के खिलाफ वो ये कदम उठा सकते हैं, इस तरह की जानकारियां मिल रही थी। प्रिगोजिन के रणनीति से क्रेमलिन तैयार नहीं था, यानी जो स्ट्रैटेजी प्रिगोजिन की थी वो क्रेमलिन की स्ट्रैटेजी से जुदा थी और क्रेमलिन इसके लिए तैयार नहीं था। एसपी सिन्हा साहब, किस तरह से आप देखते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो देखिए यही है इन तमाम दावों के सामने आने के बाद कि कहीं व्लादिमीर पुतिन ने बगावत का बदला तो नहीं ले लिया। एसपी सिन्हा सर, ये समीर, मैं देखो पहले तो एक्सीडेंट थ्योरी पे बात करते हैं कि क्या एक्सीडेंट था या मिस्टर पुतिन ने मरवाया। एक्सीडेंट थ्योरी में कोई दम नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट होता तो कोई भी जो एयर क्रैश होने वाला था तो पायलट SOS मैसेज देता है, सेव आवर सोल। सेव आवर सोल कोई नहीं है, कन्वर्सेशन कुछ नहीं है, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कम से कम अभी तक तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो ये एक्सीडेंट थ्योरी में कोई दम नहीं है। हाँ। अब आते हैं कि क्या मिस्टर पुतिन ने मरवाया। मुझे लगता है इस बात में दम है, उसका कारण बताता हूं। प्रिगोजिन का बगावत, एयर चीफ को हटाना, एक दिन पहले एयर चीफ जो है बहुत क्लोज थे प्रिगोजिन से, और मिस्टर पुतिन फील करते हैं कि कुछ गोपनीय जो मैटर्स थे उनके कानों तक नहीं लाई गई एयर चीफ के द्वारा। तो हटाना मतलब एयर चीफ है तो उसको कोई भी जब ऐसे मैसेज जाएंगे तो उसके कानों तक तो बात आएगी, तो उसको कानों तक बात आए इसके पहले ही उसको हटा दो, दूसरे को एयर चीफ बना दो। दूसरी थ्योरी, तीसरी थी चीज कि एयर डिफेंस, कहा जा रहा है कि एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और उसके वजह से क्रैश हुआ है। तो एयर डिफेंस यदि मॉस्को में इस्तेमाल हो रहा है तो डोंट टेल मी कि मिस्टर पुतिन को पता नहीं है, उनके जाने बिना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा क्या? तो ये इन सब बातों से लगता है कि मिस्टर पुतिन ने सजा दिया है प्रिगोजिन को। ठीक है, तो आपको साफ लगता है कि ये बदला लिया गया है जो रोस्टोव में हुआ था आज से 3 महीने पहले, आज से 2 महीने करीब पहले। इस बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर, प्रिगोजिन की मौत के बाद गुस्से में है वैगनर फोर्स। वैगनर ग्रुप की मॉस्को पर चढ़ाई की बड़ी धमकी सामने आ गई है। मॉस्को मार्च हम करेंगे, क्रेमलिन पर कब्जा करके रहेंगे, ये वैगनर ग्रुप बोल रहा है। प्रिगोजिन की हत्या के पीछे रूस के गद्दार हैं, प्रिगोजिन रूस के हीरो हैं, सच्चे देशभक्त हैं, यानी कि वैगनर ग्रुप प्रिगोजिन उनके हेड की मौत के बाद भी अब शांत रहने वाला नहीं है और एक बार फिर से वही बात, वही रट कि मॉस्को पर कब्जा करके रहेंगे। रूस में पुतिन की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ होता है उसके पीछे पुतिन की मर्जी होती है, यानी सीधे सीधे इशारा किया जा रहा है पुतिन की तरफ कि प्रिगोजिन की हत्या हुई है और इस हत्या के पीछे व्लादिमीर पुतिन का हाथ हो सकता है। हालांकि सीधे सीधे ना तो कुछ कहा गया है, ना ही किसी तरह का खंडन व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया है, लेकिन प्रिगोजिन की यह मौत बहुत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है। सुरोविकिन कनेक्शन क्या है? वैगनर का दावा देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम से प्रिगोजिन के प्लेन पर अटैक किया गया है। यह सीधे सीधे वैगनर फोर्सेस की तरफ से कहा गया है। दावे के पीछे की वजह, एक दिन पहले ही सरगेई सुरोविकिन पर एक्शन लिया जाता है, जो बताया यह जा रहा है कि प्रिगोजिन के करीबी हो गए थे। सुरोविकिन को पुतिन ने एयरफोर्स चीफ के पद से हटाया, शायद उनके रहते यह सब कुछ मुमकिन नहीं था। क्या यह तो वजह नहीं? सुरोविकिन के हटने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जैसा कि अब वैगनर फोर्सेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके प्लेन को जानबूझकर क्रैश किया गया है। हमारे साथ एम्बेसडर त्रिपाठी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? लगता क्या है, प्रिगोजिन की मौत के पीछे कौन? देखिए, मेरा तो साफ साफ मानना है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे व्लादिमीर पुतिन है। जब उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था प्रिगोजिन को, उसके बाद वो पहले बेलारूस गए, उसके बाद वो अफ्रीका गए और अफ्रीका से वो शायद कल या परसों ही आए हैं। ये लगता है कि अफ्रीका में वो जो कर रहे थे रूस की अफ्रीका पॉलिसी से मैच नहीं करता था, इसलिए उनको शायद बुलाया गया और उनको समझाया गया होगा, नहीं माने होंगे क्योंकि नहीं। लेकिन त्रिपाठी जी, अगर प्रिगोजिन के लिए मृत्यु दंड तय ही कर दिया गया था तो उसका ये तरीका क्यों, ये भी तो सवाल उठेंगे। वरना बगावत की गई, एयरफोर्स के कई जवानों की जान ली गई, 2-3 हेलीकॉप्टर्स क्रैश किए गए, उन पर मिसाइलें चलाई गई, इस इल्जाम में उनको तो सीधे सीधे मृत्यु दंड दिया ही जा सकता था।
किया जा सकता था, लेकिन ये कि वो दिया जाता तो फिर एक तरह से बड़ा अपरेंट हो जाता कि नहीं, पुतिन बदला ले रहे हैं। अच्छा। ऐसे तो अभी सब कुछ संदेह के घेरे में है कि एयर डिफेंस सिस्टम से हुआ या क्रैश हुआ या इंटरनल टेक्निकल उससे हुआ, ग्लिच से, या कोई बॉम्ब रखा गया उसमें। तो इसलिए अभी पुतिन को इसका फ़ायदा मिल रहा है कि अभी फॉर श्योर मतलब निर्विवाद रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ इन्होंने ये किया है। तो अगर अदरवाइज अगर उनको मृत्युदंड दिया जाता सेना द्वारा चलाया या सैनिक न्यायालय द्वारा, तो उससे बात साफ हो जाती कि पुतिन ने किया है। तो इसलिए वो अपनी पीठ को, अपनी यानी कि बैक को सीधे बचाने- इस मौत पर पुतिन टारगेट पर आए, ऐसा नहीं चाहते थे। यही वजह है कि 2 महीने का इंतजार किया गया, जब सब कुछ लगा शांत हो गया, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, इस बात की आशंका। अब देखिए एक और बड़ी खबर, प्रिगोजिन की मौत पर ब्रिटेन के जासूस क्या दावा कर रहे हैं। MI6 के पूर्व जासूस क्रिस्टोफर स्टील का बड़ा दावा, प्रिगोजिन की हत्या की सुपारी दी गई थी। रूस की बिजनेस कम्युनिटी ने हत्या की सुपारी दी थी प्रिगोजिन की। तो आप देखिए MI6 जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, उसकी तरफ से एक नया दावा सामने रख दिया गया है। तो प्रिगोजिन की मौत पर यह एक्सप्लोसिव खुलासा क्या हो रहा है, किस बात का दावा किया जा रहा है जो सुपारी के तौर पर कहा जा रहा है, यह आप जान लीजिए। क्या बड़ी बात है इस दावे को लेकर सामने आ रही। ब्रिटेन के पूर्व जासूस हैं क्रिस्टोफर स्टील का दावा यह सामने आ रहा है, वैगनर चीफ की हत्या की सुपारी दी गई थी, ये इस बात को कहा गया है। बगावत के बाद से टारगेट पर थे लगातार वैगनर चीफ। बीते 2 महीने से खबर यह भी रखी गई है सामने कि बिजनेस कम्युनिटी ने प्रिगोजिन की सुपारी दी थी। प्रिगोजिन की हत्या के पीछे राष्ट्रपति पुतिन नहीं है, बल्कि बिजनेस कम्युनिटी है। MI6 के पूर्व जासूस रह चुके हैं क्रिस्टोफर स्टील, और उनकी तरफ से इस बात का दावा। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ सर, अब सवाल ये उठता है, प्रिगोजिन की हत्या के पीछे पुतिन नहीं बल्कि वहां के बिजनेस फ्रेटर्निटी है शामिल इसमें, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, पुतिन, हम सब जानते हैं कि रूस में एक पत्ता भी इस समय बिना पुतिन के अनुमति के नहीं हिल सकता। ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो प्रिगोजिन है वो रशियन एलीट में काफ़ी पैठ बना चुके थे, उनके काफ़ी संपर्क थे और उनके काफ़ी दोस्त थे जो उनकी मदद करते थे। जनरल सुरोवकिन उसमें थे। तो ये कह देना कि सिर्फ बिजनेस एलीट ही ने उनको मरवाया होगा, ऐसा सही नहीं है। एक पूरा डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट जो वहाँ का है वो ये चाहता था। देखिए, प्रिगोजिन ने जो भी किया, म्यूटिनी की, वो एक रशियन स्टेट के खिलाफ था, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के खिलाफ था, और ये असंभव कृत्य उन्होंने किया। 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए उन्होंने, मॉस्को तक चढ़ाई करने की कोशिश की। तो ऐसे ये तो अक्षम्य है, लेकिन जिस तरह से वो मरे उस पर किसी को आश्चर्य नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये ऐसा होता आया है रूस में, और ऐसा ये लास्ट इंसिडेंट नहीं है। जो भी पुतिन का विरोध करेगा, हो सकता है वो इसी तरह उसका अंत हो। और ये छोटे छोटे प्लेयर्स ऐसे होते हैं, प्रिगोजिन तो बहुत बड़े प्लेयर थे, उनको 2 महीने का समय दिया गया था कि उनके जितने ओवरसीज एस्टैब्लिशमेंट थे, खासकर अफ्रीका में, सीरिया में, लीबिया में, उन पर सरकार की पहुंच हो, उन पर सरकार का कंट्रोल हो, और वो जान जाएं ये कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि रूस का एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल आर्म था वैगनर आर्मी। ठीक है, और अपने खिलाफ उठ रही किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं करते हैं व्लादिमीर पुतिन, ये हम जानते हैं। सिन्हा साहब, मैं जानता हूं आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बड़ी खबर ले लूं। प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश के पीछे यूक्रेन पर भी शक जताया जा रहा है। प्लेन क्रैश के पीछे यूक्रेनी एजेंसी के होने की आशंका का इजहार किया गया है। क्या प्लेन क्रैश के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है? पुतिन से बदले के लिए प्रिगोजिन की हत्या का दावा भी सामने आया है। तो 2 बड़े सवाल प्रिगोजिन की मौत के बाद, इस प्लेन क्रैश के बाद, कहीं प्रिगोजिन को पुतिन ने तो नहीं मरवा दिया, कहीं प्रिगोजिन की हत्या के पीछे यूक्रेन का हाथ तो नहीं है, यूक्रेन ने पुतिन से बदले के लिए ये हत्या तो अंजाम नहीं दी। तो देखिए, एक नहीं कई सवाल इस प्लेन क्रैश के बाद उठ खड़े हुए हैं। प्रिगोजिन की मौत, ज़ेलेंस्की पर शक क्यों, ये पहले आपको बताते हैं। शक है क्या प्रिगोजिन की हत्या के पीछे यूक्रेनी एजेंट्स का हाथ हो सकता है? सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेनी एजेंसी इतनी ताकतवर है या रह गई है? जवाब, 20 अगस्त 2022 को मॉस्को में दारिया दुगिन की हत्या होती है। भूलना नहीं चाहिए, पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की कार में लगाया गया था बम, और अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी थी दारिया, जो कि मारी गई थी। मॉस्को में हर रोज
ड्रोन से हमला कर रहा है यूक्रेन। पश्चिम से मिले हथियारों के बाद जोश में नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की, तो इस दावे को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। सिन्हा साहब, खारिज करेंगे दावा या फिर आपको लग रहा है कि वाकई इसमें दम है, इसके पीछे यूक्रेन का हाथ, उसकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन इसके जिम्मेदार है। पहला कि यदि एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ है रशिया का और जिससे क्रैश हुआ है, तो क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का ज़ेलेंस्की कंट्रोल करते हैं? सवाल ये है। और दूसरी बात कि यदि मान लीजिए कि एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं हुआ है और ज़ेलेंस्की ने अपना कोई वेपन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है और ये चार्टर्ड प्लेन मॉस्को के ऊपर से जा रहा था पीटर्सबर्ग की तरफ, तो क्या ज़ेलेंस्की का कोई भी जो वेपन प्लेटफॉर्म सिस्टम है वो मॉस्को तक अनडिटेक्टेड पहुंच जाएगा और रशियन एयर डिफेंस सिस्टम उसको आने देगा? तो ये बात बनती नहीं है, ये मतलब बात में दम नहीं है। और दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आपको बात में दम नजर नहीं आ रही है, लेकिन एम्बेसडर सचदेवा आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सवाल तो जहन में दो ही आ रहे हैं प्रिगोजिन की मौत के बाद, इस प्लेन क्रैश के बाद। पुतिन ने मरवाया या फिर यूक्रेन ने लिया बदला? इसके बारे में मैं कुछ और तथ्य लाना चाहूँगा आपके सामने। पहली बात तो ये है कि अफ्रीका के बारे में जो कहा जा रहा है उसमें मेरे ख्याल से वैगनर ग्रुप रूस के एक संगठन की तरह से काम करता है और इसमें दोनों के बीच में, पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। दूसरी बात इसमें जो कहना चाहूँगा वो ये है कि पिछले महीने सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीका रशिया समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें कि जो अफ्रीकन देशों की उपस्थिति थी वो काफ़ी नगण्य रही थी। तो इसका खामियाजा भी हो सकता है वैगनर ग्रुप को भुगतना पड़े। तीसरी बात, ब्रिक्स समिट चल रही है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, जैसा आपको मालूम है, और पुतिन वहाँ पे गए नहीं हैं। हाँ। तो इस समय अगर ये कांड होता है और पुतिन जाते नहीं हैं, बल्कि जो अफ्रीका में जो सबसे जो ताकतवर रूस का हथियार है वैगनर ग्रुप, उसके चीफ को मरवा देते हैं, तो ये कुछ विरोधाभास लगता है इसमें। बिल्कुल, और उनके ना जाने के पीछे वजह आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट बताया जा रहा है, क्योंकि उन्हें वॉर क्रिमिनल घोषित किया जा चुका है और कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से वो फिजिकली अपीयर नहीं हो रहे हैं इस मीटिंग में। ब्रिक्स समिट का थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ और ब्रिक्स समिट के दौरान एक अजीब सी तस्वीर सामने आई, अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। समिट के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होने वाले थे। उनके पीछे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने दौड़ते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होने की कोशिश की। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो अपने आप में अजीबोगरीब कही जा सकती है कि ये नौबत आखिर आई क्यों। शी जिनपिंग आगे आगे, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स पीछे पीछे दौड़ते हुए आते हैं और उन्हें जो साउथ अफ्रीकन सुरक्षा कर्मी कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर तैनात था वो रोक देता है। फिर इसके बाद शी जिनपिंग भी देखते हैं कि अरे मेरे पीछे तो कोई है नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो दौड़कर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। फिर उन्हें कोई नजर नहीं आता है और वो फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये अपने आप में एक सवाल है। प्रोटोकॉल टीम ने उन्हें रोका क्योंकि शायद कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनके सुरक्षा कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यहां पर थोड़ी सी अजीबोगरीब स्थिति बनती हुई नजर आई, क्योंकि बार बार पीछे पलटकर देखते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इवेंट हॉल में जब शी जिनपिंग एंट्री करने जा रहे थे, ठीक उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं कि प्रोटोकॉल टीम को शी जिनपिंग के सुरक्षा कर्मियों को रोकने की नौबत आ गई। जी हाँ, पुतिन वर्सेस प्रिगोजिन, क्रेमलिन से इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि तमाम तरह के बड़े सवाल खड़े हो गए इस प्लेन क्रैश के बाद जिसमें प्रिगोजिन की जान चली गई। सवाल पुतिन पर भी खड़े हो रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और लगातार रूस से आई इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की विमान क्रैश में मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्रिगोजिन अपने 7 टॉप कमांडर्स के साथ मॉस्को में सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। टेक ऑफ के करीब 1 घंटे बाद प्रिगोजिन का विमान क्रैश हो जाता है।
इस विमान हादसे में प्रिगोजिन, उनके डेप्यूटी चीफ दिमित्री उतकिन समेत 7 टॉप कमांडर्स की मौत हो गई। प्रिगोजिन की मौत हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रिगोजिन की मौत की अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। आपके सामने अब 4 थ्योरीज आने जा रही हैं जिनकी इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। रवि, बिल्कुल, इन चारों थ्योरीज को, चारों सिद्धांतों को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि इसमें क्या सच हो सकता है। तो थ्योरी नंबर 1, पहली जो थ्योरी है, पुतिन की हत्या, पुतिन ने हत्या कराई और इसकी वजह बगावत बताई जा रही है या बदला। यह कहा जा रहा है कि पुतिन ने जो पहले ऐलान किया था, क्या उसी का ये एक्शन है, उसी को रियलिटी में बदला गया। थ्योरी नंबर 2, जेलेंस्की ने मरवाया, इसकी वजह क्या हो सकती है, युद्ध का बदला लिया क्या जेलेंस्की ने, यह भी संभावना जताई जा रही है। जो तीसरी थ्योरी है वो है एयर डिफेंस से अटैक, और इसकी वजह एक दिन पहले ही एयरफोर्स चीफ पद से हटाए गए सुरोविकिन को हटाया गया इस पद से। और चौथी थ्योरी क्या है, हत्या में नाटो CIA का हाथ हो सकता है क्या, और इसकी वजह क्या बताई जा रही है, पुतिन को बदनाम करने की क्या ये एक साजिश हो सकती है। तो ये 4 थ्योरी, 4 संभावनाएं हैं इस हत्याकांड के पीछे। बिल्कुल, और इन 4 थ्योरीज का जिक्र हो रहा है। इनमें से कौन सी थ्योरी पर आने वाले वक्त में मुहर लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि प्रिगोजिन की मौत को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका को पहले से ही इसकी आशंका थी, ये पता चला है। आशंका के चलते अपने नागरिकों को अमेरिका की तरफ से अलर्ट किया गया था। अमेरिका ने की थी बेलारूस छोड़ने की अपील। ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है। तो क्या अमेरिका को पहले से ही साजिश की भनक लग चुकी थी? नागरिकों को, अमेरिकी नागरिकों को बेलारूस छोड़ने के लिए कहा गया था, उनसे ये अपील की गई थी। और अमेरिका की तरफ से, खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से यह कहा गया है कि रूस में वही होता है जो व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं। तो और अब अमेरिका से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूएस ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया था। तो क्या अमेरिका को पता था? यह है बड़ा सवाल। प्रिगोजिन मारा जाएगा, क्या अमेरिका को इसकी जानकारी थी? अमेरिका को पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका थी। 2 दिन पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों से बेलारूस छोड़ने की अपील की। अमेरिका को डर था कि पोलैंड बॉर्डर पर प्रिगोजिन कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अमेरिका और क्रेमलिन को प्रिगोजिन के प्लान की पूरी जानकारी थी। क्रेमलिन प्रिगोजिन के प्लान से सहमत नहीं था। क्रेमलिन नहीं चाहता था कि रूस और नाटो में सीधा टकराव हो जाए। आशंका है कि प्लान से नाराजगी के चलते हत्या की साजिश रची गई। जी हां, तो लगातार अपडेट्स आ रही हैं इस घटना से जुड़ी हुई। प्रिगोजिन इसी प्लेन पर सवार था जिसके बारे में ये जानकारी सामने आ रही है। क्रैश हुआ प्लेन था RA-02795। यह वो प्लेन है जिसमें प्रिगोजिन और उसके 7 टॉप कमांडर्स सवार थे, और वो प्लेन क्रैश हो गया, जिसको लेकर अब कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है, हमले की बात कही जा रही है, और क्रैश साइट से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर S-300 एयर डिफेंस यूनिट था, और इस वजह से यह बात कही जा रही है कि यहां से भी अटैक हो सकता है। इस प्लेन को ही टारगेट किया जा सकता है, यह भी एक संभावना बताई जा रही है एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, क्योंकि S-300 क्रैश साइट से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर था, और ऐसे में इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल नहीं है इसको टारगेट करना। याद हो आपको कि इसके पहले एयरफोर्स चीफ को भी एक दिन पहले ही हटाया गया था, और एक दिन बाद यह घटना होती है। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एंबेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, एंबेसडर सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ मौजूद हैं, और मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, ये जो जानकारी सामने आ रही है, क्या वाकई ऐसी कोई खबरें सोर्सेस के हवाले से ही सामने आई हैं क्या कि S-300 का इस्तेमाल किया गया और जानबूझकर इस विमान को, जिसमें प्रिगोजिन और उनके 7 टॉप कमांडर्स सवार थे, टारगेट किया गया, हिट किया गया? देखिए, प्रिगोजिन के मारे जाने के लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। अब तक रूस में कोई सीनियर लेवल पर किसी ने भी प्रिगोजिन के मारे जाने पर श्रद्धांजलि के ही सही 2 शब्द अब तक नहीं कहे हैं। वैसी स्थिति में वैगनर की तरफ से जो बयान जारी किए जा रहे हैं, या वैगनर ने जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया है,
उसके आधार पर वैगनर का यह आरोप है कि रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके उसके प्लेन को गिराया। अब संजोग देखिए कि जिस वक्त प्रिगोजिन मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे, एक प्लेन पर वो खुद सवार थे, उनके साथ साथ दूसरा और प्लेन चल रहा था। दूसरे प्लेन में कुछ नहीं हुआ, उसी प्लेन में हुआ जिसमें प्रिगोजिन सवार थे। दूसरी बात है कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जहां पर प्लेन गिरा, क्रैश हुआ, उनका कहना था कि प्लेन के गिरने से पहले उन्होंने दो धुएं जैसी चीजें देखी थी। तो वैसी स्थिति में वैगनर को लगता है कि एयर डिफेंस का जो इस्तेमाल हुआ होगा, शायद वो उसका कोई ट्रेल होगा। तीसरी बात जो समझ में आती है वो है फ्लाइट रडार। फ्लाइट रडार के जो डेटा है वो साफ तौर पर बताते हैं कि कैसे 30 सेकंड के अंदर प्रिगोजिन का प्लेन जो कि 28,000 फीट की ऊंचाई पर था, वो जमीन पर आकर गिरता है। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब तमाम तरह के सवाल हैं, बिल्कुल, जिसका जवाब ये है कि जांच हो रही है, लेकिन हम सबको पता है कि जांच के रिजल्ट क्या हो सकते हैं। और देखिए, यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा दावा सामने आया है। रूस को लेकर यह दावा किया गया है, रूस के पास सिर्फ 27 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं, यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का यह बड़ा दावा सामने आ रहा है रूस को लेकर। रूस के पास सिर्फ 27 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स होने का दावा। तो देखिए, कई बड़ी जानकारियां इस वक्त सामने आ रही हैं। वैगनर ग्रुप के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रिगोजिन की मौत के बाद ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। खत्म हो सकता है वैगनर ग्रुप, इसका अस्तित्व ही मिट सकता है, बगावत भी कर सकते हैं वैगनर के लड़ाके। ये जानकारी भी सामने आ रही है। प्रिगोजिन की मौत के बाद आखिर वैगनर फोर्सेस की कमान अब किसके हाथ में होगी? रूस की ये प्राइवेट आर्मी अब करेगी क्या? वैगनर लड़ाके, जिनकी संख्या तकरीबन 25,000 के करीब बताई जाती है, वो एक बार फिर पुतिन के खिलाफ बगावत तो नहीं छेड़ देंगे? क्या ये मुमकिन है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। बड़ा सवाल ये कि अब वैगनर फोर्स करेगी क्या? वैगनर ग्रुप क्या खत्म हो जाएगा? अब येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। बचे हुए लड़ाके बगावत कर सकते हैं, एक बार फिर बगावत पर आमादा होंगे क्या ये लड़ाके? बचे हुए लड़ाके रशियन आर्मी में भी शामिल हो सकते हैं। शायद ये ऑप्शन उनके पास अभी भी बचा हुआ है। कुछ लड़ाके अमेरिकी इशारे पर यूक्रेन की तरफ से भी लड़ाई लड़ सकते हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। पहले बगावत और अब प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर बड़े ऑपरेशन में सक्षम नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए आगे के जो कदम उठाए जाने हैं वो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उठाए जाएंगे। देखिए, अभी वैगनर ग्रुप में 25,000 लड़ाके हैं, जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। और अब बात इन्हीं की हो रही कि ये लड़ाके प्रिगोजिन और प्रिगोजिन के जो 7 अहम टॉप कमांडर्स थे, उनकी मौत के बाद करेंगे तो करेंगे क्या? एम्बेसडर सचदेवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सचदेवा साहब, क्या लगता है आपको, और जिस तरह की जानकारियां और अमेरिका की तरफ से जो घेराबंदी पुतिन की जा रही है प्रिगोजिन की मौत के बाद, आपको लगता है कि पुतिन इससे कुछ उनकी सेहत पर फर्क पड़ेगा, वो घिरेंगे आने वाले वक्त में इंटरनेशनली? अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में भविष्य ही कुछ बता पाएगा, लेकिन कुछ पॉइंटर्स जो इशारा करते हैं वो ये कहना होगा। पहली बात तो ये कि पुतिन का जो ऑरा है, जो उनका भय है और उनकी दहशत जो है, वो कायम रहेगी और उसके वो रेखांकित होगी कि विरोधियों को नेस्तनाबूद करने में अभी भी ये सक्षम है। दूसरी ओर नाटो को इस बात से थोड़ा सा आश्वासन मिलेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो या होगा वो पुतिन के कहने पर होगा, और वाइल्ड कार्ड प्ले करने वाले जैसे वैगनर ग्रुप हैं, ये सब पोलैंड या कैनेलिन जो इनक्लेव है और बाल्टिक स्टेट्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, वो सब नहीं होगा नाटो के विरुद्ध। तीसरी बात ये है कि जहाँ तक अफ्रीका का सवाल है, वैगनर ग्रुप वहाँ पर एक स्वयंभू एंटिटी की तरह से काम करता था। वहाँ से पैसे बनते थे और वहाँ उनकी प्राइवेट आर्मी की तरह से वो उनके तानाशाहों की मदद करता था, चाहे वो नाइजर हो, चाहे माली हो, चाहे
सेंट्रल अफ्रीकन एम्पायर हो चाहे लीबिया हो, सीरिया में भी ऑयल फील्ड्स के ऊपर वैगनर ग्रुप का कब्जा था। तो इन सब को अगर किसी तरह से सरकारी प्रभुत्व के क्षेत्र में लाना है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, ठीक है, अगली खबर बदलना होगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज इंतजार करिए हमारा। देखिए, यूक्रेन को बड़ी मदद भेजेगा एस्टोनिया, ये खबर सामने आ रही है। यूक्रेन को 21 ड्रोन देगा एस्टोनिया, हथियार भेजने के लिए जुटाए फंड, ये जानकारी सामने आ रही है। तो यूक्रेन को ये नई मदद 21 ड्रोन देगा एस्टोनिया, ये जानकारी सामने आ रही है। एस्टोनिया की तरफ से ये मदद दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर, प्रिगोजिन की मौत से टला बड़ा खतरा, 4 देशों पर टला बड़ा खतरा। जी हां, वैगनर के चलते अलर्ट पर थे ये चारों देश, हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। वैगनर लड़ाके कई बार धमकी दे चुके थे प्रिगोजिन, और अब उस धमकी को अंजाम देने की बारी थी। और कहीं यही वजह तो नहीं है कि इससे पहले वैगनर फोर्सेस की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाता, येवगेनी प्रिगोजिन को ही एलिमिनेट कर दिया गया। यह सवाल भी जहन में आता है, क्योंकि प्रिगोजिन इसे लेकर कई बार धमकी दे चुके थे। और अब यह कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत के बाद इन 4 देशों पर खतरा टल गया है। तो देखिए, प्रिगोजिन की मौत, 4 देशों पर खतरा टला। वो 4 देश कौन कौन से हैं? ये देखिए, दुनिया के नक्शे पर ये 4 देश आपको नजर आ रहे हैं, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और यूक्रेन। कहा यह जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद इन 4 देशों पर खतरा टल गया है, क्योंकि इनके खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में थे येवगेनी प्रिगोजिन, वैगनर फोर्स के चीफ। बिल्कुल, और देखिए, प्रिगोजिन की जो मौत हुई है उससे बेलारूस से हमले का खतरा क्या टल गया है, ये अब आशंका व्यक्त की जा रही है। बेलारूस से लगातार तनाव बना रहा था और सीमा पर वहां जबरदस्त तैनाती थी। देखिए, पोलैंड की बात करें तो बॉर्डर पर फेंसिंग, यहां पर आर्मी की तैनाती की गई थी और इस वजह से पोलैंड से लगातार तनाव बढ़ रहा था। इधर लिथुआनिया की बात करें तो बेलारूस से बॉर्डर बंद किया और आर्मी को अलर्ट पर रखा था किसी भी खतरे को देखते हुए। लातविया की बात करें, ये वो देश हैं जो आसपास हैं और इन पर सबसे ज्यादा खतरा भी महसूस हो रहा था। तो बेलारूस से बॉर्डर बंद, हमला होने पर जवाब देने को तैयार थे। यूक्रेन, जी हां, यूक्रेन का तो सीधे सीधे टकराव है, ज़ेलेंस्की भी जवाब देने को तैयार थे, लेकिन अब स्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। अमिताभ सर, ये जो सिचुएशन थी, एक टेंशन बढ़ता ही जा रहा था, एस्केलेट हो रहा था, बेलारूस में जो डिप्लॉयमेंट था और जिस तरह की तैयारी थी, इस घटना ने, प्रिगोजिन की मौत ने क्या बदलाव कर दिया, किस तरीके से इस हालात को बदल दिया? देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो जताया जा रहा था वो पोलिश या पोलैंड के नेताओं द्वारा था, और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पोलैंड में चुनाव होने हैं, अक्टूबर में वहाँ चुनाव होने हैं, और आंद्रेस दूदा ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था, जितना बड़ा मुद्दा था नहीं, क्योंकि बेलारूस पर किसी भी तरह से वैगनर आर्मी का हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता है संभव था बिना रूस के चाहे, और वो रूस वो चाहता तो वो नेटो से भिड़ता और बात बहुत आगे बढ़ जाती। रही बाकी तीनों स्टेट्स की, अगर आप देखें तो ये प्रॉक्सी वॉर अमेरिका तो लड़ रहा है, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर किसके बिहाफ में लड़ रहा है? ये 4 स्टेट्स के बिहाफ में ही लड़ रहा है, क्योंकि ये अपने आप को हिस्टोरिकली अपने आप को प्रिजनर मानते हैं पास्ट का, और मानते हैं कि रूस इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि वास्तविक तौर पे रूस दुश्मन था और दुश्मन शायद होगा भी, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि उस पर अटैक, उसने यूक्रेन पे अटैक किया और उसके बाद इन पर करेगा। तो ये ज़्यादा राजनीति से प्रेरित है, और अभी और भी नए ड्रामे होंगे पोलैंड को लेकर, खासकर क्योंकि वहाँ चुनाव होने, और वहाँ की जो आंद्रेस दूदा की सरकार है वो ये नहीं चाहती भी किसी भी तरह की वो थ्रेट। ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर अस्तित्व उठ रहा है वैगनर फोर्स के ऊपर भी। मनीष, क्योंकि आप खुद सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर फोर्सेस के हेडक्वार्टर में गए, किस तरह से आप उनकी स्ट्रैटेजी को इस वक्त भांप पा रहे हैं? क्या हो सकता है आने वाले वक्त में वैगनर फोर्स का? देखिए, प्रिगोजिन के खात्मे के बाद मुझे नहीं लगता है कि वैगनर ग्रुप को आप उस रूप में देख पाएंगे जो अब तक आपने देखा था। वैसे भी सोलेदार और बाखमुत की जंग में वैगनर ने अपने बहुत सारे लड़ाकों को खो दिया था, बल्कि खुद 2 दिन पहले जो अफ्रीका से प्रिगोजिन का वीडियो आया था उसमें उन्होंने कहा था कि अब वो नए लड़ाकों की भर्ती कर रहे हैं। तो वो स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब अगर मैं कहूं आपको तो आज की तारीख में उस स्ट्रेंथ के मुकाबले महज 20% का स्ट्रेंथ है।
तो इसीलिए वो अगर ये चुनौती देते हैं क्रेमलिन को या रूस को, वो अब संभव नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अफ्रीका में जो इंटरेस्ट रूस का है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वैगनर को चाहे दूसरे रूप में ही सही, किसी और तरीके से ही सही, लेकिन अफ्रीका में तो जरूर बनाए रखा जाएगा। कहीं दूसरे जगह उसकी उपस्थिति आपको नहीं दिखेगी। अहम बात यह है कि प्रिगोजिन के मारे जाने के बाद पुतिन के सामने या क्रेमलिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती वो आम रूसी लोग हैं जिनकी नजर में वैगनर या प्रिगोजिन एक वॉर हीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका सपोर्ट क्या आने वाले वक्त में व्लादिमीर पुतिन पर भारी पड़ने वाला है, यह भी एक सवाल है। हालांकि इसके आसार कम ही नजर आते हैं। प्रिगोजिन को लेकर अलग अलग बयान, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन खुद पुतिन प्रिगोजिन की मौत को लेकर बड़ी बात कह चुके थे। 24 जून को बगावत के बाद पुतिन ने क्या कहा था, आज हम आपको एक बार फिर सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю... और एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट प्रिगोजिन की मौत से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है ये। जनरल सुरोविकिन को हटाने से क्या कोई कनेक्शन है, क्योंकि सुरोविकिन को एक दिन पहले ही हटाया गया और उसके बाद ये घटना सामने आती है, इसलिए इसको लेकर भी शक पैदा हो रहा है। मौत से एक दिन पहले जनरल सुरोविकिन को पद से हटाया गया। प्रिगोजिन के काफी करीबी रहे हैं जनरल सुरोविकिन और पुतिन ने एयरफोर्स चीफ से इनको हटाया था, इस पद से हटाया था ठीक एक दिन पहले।